हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका एग्ज़ाम नोट्स पे। और यहाँ पे हम देखने वाले हैं जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बायोलॉजी से। तो सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम में है, लेकिन जो है मैं समझाने की कोशिश करूँगा, इंग्लिश वाले भी जो है आसानी से इसको समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित प्राइमेट में मनुष्य का निकट संबंधी है। यानी जो प्राइमेट दिए गए हैं इनमें से जो ह्यूमन है इसका सबसे जो करीबी है, यानी ह्यूमंस का सबसे ज़्यादा जो रिलेटिव है इसमें, मतलब जो करीबी है। ठीक है, जब हमने देखा था विकास देखते हैं तो उसमें किस तरीके से जो ह्यूमंस का जो विकास हुआ है, डेवलपमेंट्स हुआ है, तो उसमें जो मनुष्य ह्यूमंस का सबसे निकट जो प्राइमेट्स है वो कौन सा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है चिंपैंजी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक स्टार फिश में 6 भुजाएं हैं। स्टार फिश यानी जिसको तारामीन हिंदी में कहते हैं। तो एक स्टार फिश में 6 भुजाएं हैं, यह एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स है किसका, वेरिएशंस का। ठीक है, विभिन्नता इसको कहते हैं। तो एक स्टार फिश में 6 भुजाएं हैं, यह एग्जाम्पल्स है वेरिएशंस का। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो जरायुजी जंतु होते हैं, यानी जरायुजी जंतु हैं, इनमें से बताना है जो विविपेरस एनिमल्स हैं उनका यहाँ पे एक विविपेरस एनिमल्स है उनका यहाँ पे दिया गया है, वो आपको पहचानना है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, व्हेल, खरगोश एवं बिच्छू। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन को कहते हैं, यानी कि जो इमरजेंसी जेनेटिक चेंजेस होता है उसको कहते हैं, तो उसको कहते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन। ठीक है, तो जो अचानक से कोई अगर जो है जो जेनेटिक जो है चेंज आता है तो उसको कहते हैं म्यूटेशन, उत्परिवर्तन, जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, विकास में प्रयोग तथा अनुप्रयोग नियम प्रस्तुत किया था, यानी विकास में प्रयोग एंड अनुप्रयोग यानी यूज एंड डिसयूज जो रूल्स था वो प्रस्तुत किया था, वो किया था लैमार्क ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। ठीक है, जैव विकास की सर्वोत्तम परिभाषा है। इस क्वेश्चन को तो भाई याद कर लो, मोस्टली आता ही आता है। तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई रट लो, इसका मतलब वो क्वेश्चन तो आता ही आता है। ठीक है, मतलब 100 में से 80% चांसेस हैं इस क्वेश्चंस के आने के। तो जो क्वेश्चंस मैं आपको बोल रहा हूँ जो है, जैसे ये आकस्मिक आनुवंशिक परिवर्तन है, इसको उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। और जैव विकास की सर्वोत्तम जो डेफिनेशन है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। अब यहाँ पे देखिए, चमगादड़, टिड्डे एवं कबूतर के पंख होते हैं, तो ये होते हैं समरूप, एनालॉगस। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, एनालॉगस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है सैप्रोफाइट, उसको कहते हैं। सैप्रोफाइट क्या होते हैं, जो दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं उन पे उगते हैं। ठीक है, जो दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे उगते हैं या ग्रो करते हैं उसको कहते हैं सैप्रोफाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरीसृपों का युग। ठीक है, तो जो रेप्टाइल्स है इनका जो युग कहा जाता है, इनका जो टाइम पीरियड कहा जाता है वो कहते हैं मीसोजोइक महाकल्प। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय अंगों का ग्रुप है, यानी जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स होते हैं ह्यूमंस बॉडी में, वो आपको बताना है कौन कौन से। तो इसमें दिया रहेगा, ग्रुप दिया रहेगा। तो इसमें देखिए इसका आंसर है ऑप्शन से, निमेशक पटल, कृमिरूप प्रशेषिका, कर्णपेशिया और कॉक्सी बोन। हिंदी में जो है यहाँ पे इंग्लिश वाले जो हैं उनके लिए ये जो लैंग्वेज है हिंदी, ये काफ़ी टफ लग रहा होगा, लेकिन मैं इंग्लिश में भी क्वेश्चंस लाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है, कौन सा अवशेषी अंग नहीं है, इनमें से बताना है कौन सा वेस्टिजियल ऑर्गन्स नहीं है, अवशेषी अंग नहीं है। तो इसका ऑप्शन है जो है निमेशक पटल।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रजाति आवर्ती नियम के अनुसार व्यक्तिवृत्त जातिवृत्ति का पुनरोधन करता है, यानी ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। यह अनुवंशित क्या था? ये क्या था? हैकल ने। ठीक है, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी यानी व्यक्तित्व जातिवृत्त का पुनरोधन करता है, यह अनुवंशित क्या था? हैकल ने। रीजनरेशन होता है यानी पुनरुद्भवन होता है प्लेनेरिया में। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। रीजनरेशन होता है प्लेनेरिया में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कनेक्टिक लिंक है। ठीक है, पेरीपेड संयोजक यानी कनेक्टिक लिंक है। इसमें ऑप्शन दिए रहेंगे, इसका जो आंसर्स होगा आपका एनेलिडा और ऑर्थोपोडा हो जाएगा। ठीक है, एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा का। नेक्स्ट देखिए, एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। तो एनालॉगस यानी जो समवर्ती, और आपने पढ़ा होगा समजात अंग समवर्ती अंग। तो जो समजात अंग यानी जो समवर्ती अंग, तो यहाँ पे बताना समवर्ती अंग हैं यानी एनालॉगस ऑर्गन्स हैं। तो ये चमगादड़ के पंख व तितली के पंख। नेक्स्ट देखिए, जर्म प्लाज्म की निरंतरता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो जर्म प्लाज्म की निरंतरता सिद्धांत के प्रतिपादक हैं बीजमान। नेक्स्ट देखिए, कौन सी हार्मोनल बीमारी है? तो घेंगा क्या है? हार्मोनल बीमारी है। यदि पृथ्वी के सभी पौधे नष्ट हो जाए तो क्या हो जाएंगे? अंत में सभी प्राणी नष्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डार्विनिज्म है। तो डार्विनिज्म क्या है? एक प्राकृतिक चयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंतुकीय केंद्र भाग किसमें मिलता है? यानी फिब्रिलर न्यूक्लियोइड जो होता है वो किसमें मिलता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो तथा दूसरे को हानि ना हो तो वह कहलाता है कॉमनसेलिस। याद कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, बल्कि आपको पैरासिटम्स, प्रीडेशंस, सिम्बायोसिस ये सब आपको लर्न कर लेने हैं, कोई भी टपक सकता है क्वेश्चंस। तो कॉमनसेलिस में इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? जब दो जीव साथ में रहते हैं और एक को लाभ होता है लेकिन दूसरे को कोई हानि नहीं होती है तो उसको कहते हैं कॉमनसेलिज्म। जल प्रदूषण का मुख्य कारण है, ये तो सबको पता है भाई, औद्योगिक उच्छिष्ट यानी इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सॉइल इरोजन की रोकथाम संभव है यानी भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है तो पुनः वन रोपण से, एफॉरेस्टेशन से। ठीक है, ये भी आप कर लेंगे आराम से। सजीव प्रजाति मिलती है यानी विविपेरी मिलती है खरगोश में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ट्रॉफिक लेबल का निर्माण होता है। तो ट्रॉफिक लेबल का निर्माण होता है फूड चेन से संबंधित सभी जीव के द्वारा, इसको भी याद कर लेना। डार्विन का सिद्धांत है, नोट डाउन कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डार्विन का सिद्धांत था नेचुरल सिलेक्शंस। ठीक है, ऑर्कियोप्टेरिस ऑर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? ठीक है, तो ऑर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था? तो ये था सरीसृपों व पक्षियों का, रेप्टाइल्स व बर्ड्स का। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है? तो ओजोन उत्पन्न होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो होमोलोगस ऑर्गन्स होते हैं, समजातीय अंग होते हैं, उत्पत्ति में समान होते हैं, कार्य में समान या असमान होते हैं। ठीक है, असमतापी जंतु, जो असमतापी जंतु होते हैं वो शरीर का ताप का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो असमतापी जंतु जो होते हैं वो शरीर के ताप का नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में हर पौधे होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, याद कर लेना। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में जो हर प्लांट्स क्या होता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होता है। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी, याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो जीवों तथा वातावरण यानी जो एनिमल्स एंड जो इन्वायरमेंट का जो पारस्परिक संबंध है आपस में, उसका जो अध्ययन कहलाता है, स्टडी, उसको कहते हैं इकोलॉजी। अब ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्रम उचित है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, होमोलोगस ऑर्गन निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करते हैं? तो ये करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशंस की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन।
ठीक है। सिम्पैट्रिक स्पॉसिएशंस को निम्नलिखित भी कहते हैं, तो इसको आइसोलेशन भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था, तो एजोइक काल जो था उसमें कोई युग जो है नहीं था, कोई लाइव जीवन नहीं था। डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बनाई गई थी, ये बनाई थी नेचुरल सिलेक्शंस के द्वारा। ठीक है। वह वैज्ञानिक जिसके लेखों का डार्विन के विचारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वह था माल्थस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमी जिसकी डार्विन ने कोई संतोषप्रद व्याख्या नहीं की वो थी वेरिएशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे अधिक मान्य जैव विकास सिद्धांत कौन सा है। ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो थ्योरी सबसे अधिक जो मान्य है वो है आपका सिंथेटिक थ्योरी। याद कर लेंगे इस क्वेश्चन को। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन का कारण है, एलोपैट्रिक जाति उद्भवन का कारण है जो जीव संख्या पॉपुलेशन का भौगोलिक सेपरेशन, भौगोलिक पृथक्करण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैव विकास मत मुख्यतः किस समस्या के हल के लिए उपयुक्त है, तो ये जीव जातियों की विविधता के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल से पूर्ण रूपेण मुक्त होने के लिए स्थलीय कशेरुकियों में सबसे महत्वपूर्ण उद्दीकाशीय परिवर्तन था, ये था कवच युक्त अंडों एवं आंतरिक निषेचन का। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बनिक विभिन्नता का अंतिम स्रोत होता है, ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्विकास का प्रमुख माध्यम है, ये है म्यूटेशंस। जो 45 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, ये 45 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल रट देने हैं एकदम। ठीक है, इनको रट देना है। इनमें से अगर जो है एक भी क्वेश्चंस आया तो आपको ऐसा रटना है कि वहाँ पे आप इसको एकदम से करेक्ट करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस में इसी तरीके के क्वेश्चंस हम देखेंगे और इंग्लिश में भी लाने की कोशिश करेंगे जितनी ज़्यादा हो सके। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।